जोशीमठ में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, मिट्टी धस रही है, धरती फट रही है और इस बीच लगातार एक मीटिंग भी चल रही थी जो कि कल भी हुई थी और आज सुबह भी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टुकड़ियां थी, साथ साथ डीएम हिमांशु खुराना भी मौजूद थे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो सेक्रेटरी हैं आरएम सुंदरम वो भी मौजूद थे। साफ तौर पर आपको बता दें कि इस मीटिंग में डिस्कशन इस बात को लेकर हुआ था कि जो जर्जर इमारतें हैं उन्हें कैसे जमींदोज किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ चमोली के डीएम हिमांशु ने कहा है, सुनिए जरा। तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स पे शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए, चमोली के डीएम को आप सुन रहे थे। 131 ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जोशीमठ और जोशीमठ के अलावा उत्तराखंड में कहां-कहां दरार संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बताते हैं। देखिए, 723 ऐसे घर हैं, मकान हैं जिनमें दरार संकट है। जोशीमठ की हम बात कर रहे हैं, वहां पे 700 से ज्यादा मकानों में दरार दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही 86 ऐसे मकान हैं जिसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, यानी कि इन घरों के बाहर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। ये जताया गया है कि ये घर खतरे से खाली रहेंगे। घर के अलावा आपको बता दें, होटल की जो इमारतें हैं उनमें भी दरार देखी जा रही है और यही वजह है कि होटल को डिसमेंटल करने का काम जो है वो वहां पर शुरू किया गया है। जी हाँ, होटल पर प्रशासन का एक्शन आज से शुरू होने वाला है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से सख्त चेतावनी भी जारी की गई है कि बारिश हो सकती है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती। Sir, the slide is more than sufficient. हाथ देना मुझे। तो जोशीमठ से लगातार देखिए हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देवभूमि पर जो ये महासंकट मंडरा रहा है और इस बीच देखिए मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि आज वहां बारिश हो सकती है और ऐसे में ये मुश्किलात जो है वहां पर और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक तरफ लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया और इस बीच मौसम भी यहाँ पर करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जोशीमठ जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका आधार मजबूत नहीं है। जोशीमठ पर आए संकट को लेकर कई बार सरकारों को चेताया गया, लेकिन सरकार नहीं चेती। तो देखिए, जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा लगातार बनी हुई है, ऐसे में यहाँ पर तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और आज ही सुबह उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके सेक्रेटरी आरएम सुंदरम यानी कि आर मीनाक्षी सुंदरम जी इस मीटिंग में पहुंचे थे। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि मीटिंग में क्या किसी फैसले को लेकर सहमति बनी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू सर, क्या जो आज मीटिंग हुई है उसमें जोशीमठ के जो हालात हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई सहमति बनी? यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक, इन लोगों से डायलॉग हुई है क्योंकि इनके मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं, उसको दूर करना हमारा उद्देश्य था। बहुत विस्तृत रूप से हमने इनकी जो डिमांड्स हैं उसको समझा, फिर उसके बाद सरकार की जो रिस्पांस है उसको उनको बताया गया है। सर, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि उनकी आशाएं उनसे छिन जाएंगे, ऐसे में सरकार उनकी मदद के लिए क्या कर रही है और जिन घरों में क्या रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है, क्या अभी हाल फिलहाल में उन्हें जमींदोज किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल 2 होटल्स का डिसमेंटलिंग का ऑर्डर हुआ है। इस 2 होटल के अलावा अन्य किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश या डिसमेंटल करने का इरादा सरकार को बिल्कुल नहीं है। सर, ये होटल्स जो हैं वो कब डिसमेंटल किए जाएंगे? ये होटल दोनों डिसमेंटल करने के लिए ऑर्डर कल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पास कर लिया है। उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जब टीम गए थे तो कुछ विरोध हुआ था, उसकी वजह से आज हमने उनके साथ डायलॉग करी है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये 2 होटल भी इसीलिए डिमोलिश कर रहे हैं कि उसकी वजह से अगल बगल के जो बिल्डिंग्स हैं उनको खतरा बन गया है, क्योंकि कम से कम 15 बिल्डिंग्स जो हैं इसके जद पे आ सकते हैं और अगर हम लोग केयरफुल डिसमेंटलिंग नहीं करेंगे तो ये अपने आप में गिरने की खतरा है, उस समय डैमेज ज़्यादा होगा। इस वजह से बाकी जो अन्य मकान हैं, सरकार का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर डिस्कशन में कुछ लोगों के द्वारा डिमांड की गई थी कि हमारे मकान भी आप डिसमेंटल कर दीजिए और उसके लिए हमने कहा था कि अगर आप स्वयं स्वेच्छा से उसको डिसमेंटल करवाना चाहते हैं तो आप लिख के दे दीजिए हमको, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से लोग तैयार तो हैं डिसमेंटलिंग को लेकर, लेकिन ऐसे में वो मांग भी कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मांगे उन्होंने आपके सामने रखी हैं?
उन्होंने परमानेंट रिहेबिलिटेशन पैकेज की मांग करी है। परमानेंट रिहेबिलिटेशन करना सरकार का इरादा भी है, सरकार करना चाहते हैं और उसके लिए इवैल्यूएशन टीम्स अभी लगी हुए हैं। तो इवैल्यूएशन टीम्स को अपने काम को जल्दी करने के लिए बोला गया है। 1 हफ्ते के टाइम में जो है कंप्लीट मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसमें शीघ्र ही डिसीजन लेंगे। सर, धामी सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती इस बात की है, एक तो मौसम बदल रहा है और मौसम बदलेगा, अगर बारिश होगी, बर्फबारी होगी तो यहाँ के हालात और ख़राब होंगे। लेकिन ऐसे में जो लोगों का गुस्सा है, ये बड़ी चुनौती होगी, गुस्से को शांत कराना, उनको मनाना और उसके बाद उचित कार्रवाई करना। ये तो एक इंटरिम रिलीफ का आज ऑर्डर हुआ है 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का। तो ये एक इंटरिम रिलीफ के रूप में हम लोग इमीडिएटली दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, वो किराए के मकान में शिफ्ट हो जाए या अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए। उनको अपने सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रेशन पानी के लिए एक इंटरिम रिलीफ के तौर पे 1.5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं और लोगों का ये कहना है कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट या फिर जो औद्योगिकरण यहाँ पर हो रहा है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। यहाँ पर जिस तरीके से दरारें आ रही हैं और ये भूधसाव हो रहा है, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं सर? और एक्शन ऑफ प्लान डिसमेंटलिंग को लेकर, क्योंकि आपने जमींदोज होना या डिमोलिश करने की जगह एक शब्द का इस्तेमाल किया, डिसमेंटल करना। सर, इसको कैसे देखते हैं? दोनों सवालों की जवाब। डिसमेंटलिंग के लिए CBRA की टीम हमको एडवाइस कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी में केयरफुल डिसमेंटलिंग की जाएगी और कोई हैवी मशीनरी का यूज़ नहीं होगा, भले ही उसमें कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि अपने आप में गिरेगा तो जो डैमेज होगा वो अगर हम बुलडोजर से गिराएंगे तो सेम डैमेज होगा। तो इस वजह से हम लोग केयरफुली उसको करेंगे। दूसरी बात, आपने परियोजनाओं की बात करी है, तो इसमें मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स के विजिट हो चुकी है, उनके जजमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। वो अपने रिपोर्ट में जो बोलेंगे तो उसको सरकार पालन करेगा। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया था कि हर एक हिल स्टेशन की एक क्षमता होती है, ऐसे में जोशीमठ का भी सर्वे किया जाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि बेतरतीब निर्माण जिस तरीके से होता जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है? कुछ समय पहले एक निर्णय सरकार ने लिया था कि प्रत्येक जिले में जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे और ये अस्तित्व में आने के बाद लोगों का विरोध हुआ था कि नहीं, कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ नया नहीं बनाना चाहिए। फिर उसके बाद वो निर्णय विड्रॉ हो गया था। अब सरकार सीरियस है कि उस निर्णय को दोबारा लागू करें। सर, डेंजर जोन में 3 जोन में बफर जोन और नॉर्मल जोन और डेंजर जोन में रखा गया है, कैटेगरी बांटी गई है। ऐसे में क्या इस बात को लेकर आप कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? कितने घरों को अभी तक डेंजर जोन में रखा गया है और कितने घर ऐसे हैं जो कि हाल फिलहाल में तोड़े जा सकते हैं? अभी तक टोटल 723 हाउसेस नहीं, बिल्डिंग्स हैं। इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी आते हैं। इनमें कुछ ना कुछ क्रैक्स डेवलप हुए हैं, लेकिन उसमें 86 को थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील माना गया है। तो 86 वो हैं जो जिसमें लाल निशान बनाए गए थे और लोगों को टेम्परेरी शिफ्टिंग कराए गए थे। बाकी जो 723 हैं वो भी किसी न किसी रूप में खतरे की जद में है। इसको छोड़ करके जो अन्य भवन हैं वो सब सुरक्षित हैं और सेफ जोन में है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं ये भी जोशीमठ शहर ही है और ये भवन बिल्कुल सुरक्षित है। सर, डिसमेंटलिंग को लेकर आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या है और कब से वहाँ पे डिसमेंटलिंग की शुरुआत कर दी जाएगी? क्योंकि बहुत ही समझ कर संभल कर कार्रवाई। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे सभी को काफ़ी फायदा होगा। राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने में जियो हमेशा सबसे आगे रहा है। 5G सेवा के शुरू होने से छात्रों, व्यवसायियों, IT, स्वास्थ्य सेवाओं सहित आम जनमानस, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को नए अवसरों व अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलेगा। 5G प्रदेश के नागरिकों और सरकार को रियल टाइम के आधार पर जुड़े रहने में सक्षम बनाएगा और सरकारी योजनाओं को